सियासत में कोई एक ऐसी ताकत हो जो किसी का भी खेल बिगाड़ भी सके और किसी का भी खेल बना भी सके, तो उस ताकत की सत्ता के गलियारों में कितनी पूछ होती है, इसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो बिहार के संदर्भ में वो ताकत किसके पास है आज के तारीख में, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, चुनाव सामने है लोकसभा के और अंदर खाने विधानसभा के लिए भी गोटियां बिठाई जा रही है जो चुनाव 25 में होना है। देखिए, जिस तरह का माहौल है अभी पटना में, बहुत लोग कहते हैं कि हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव भी पहले हो जाए, लोकसभा के भी चुनाव पहले हो जाए। मतलब चुनाव की तारीख को लेकर एक असमंजस की स्थिति है। इसीलिए पार्टियां और नेता चाहते हैं कि उनकी तैयारी पूरी बुलंदी से हो जाए और इस तैयारियों के बीच जो एक शख्स सामने खड़ा है वो शख्स ऐसा है जो महागठबंधन की भी खेल बिगाड़ सकता है और एनडीए का भी खेल बिगाड़ सकता है या फिर किसी एक का खेल बना सकता है। तो उसका नाम है चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान की जो अपनी पॉलिटिकल ताकत है बिहार में, उसको महसूस करते हैं दूसरे दल और चिराग तो खुद अपनी ताकत महसूस कर ही रहे हैं कि उनका फैक्टर कितना प्रभावी होगा 2024 के चुनाव में भी और 2025 के चुनाव में भी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चिराग पासवान इतनी आसानी से अपने पत्ते खोलने वाले नहीं हैं। बहुत ही ठोक बजाकर चिराग पासवान अपने पत्ते फेंकेंगे और लोगों को इसको मानना पड़ेगा। जो भी दल है वो चिराग पासवान की शर्तों पर जो आएंगे, चिराग पासवान उनके साथ जाएंगे। लेकिन कहानी क्या है, अभी जमीनी हकीकत क्या है? भाजपा अपने शर्तों पर चिराग पासवान को मिलाना चाहती है और महागठबंधन अपनी शर्तों पर चिराग का साथ लेना चाहती है। लेकिन चिराग पासवान की अपनी शर्त है कि भाई हमारी शर्तों को मानिए, न केवल लोकसभा चुनाव की सीटों का फैसला करिए बल्कि विधानसभा की सीटों का भी फैसला आज की तारीख में कर दीजिए, तब हम आपके साथ आएंगे। देखिए, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि देखिए बीच में क्या हुआ, किसका खेल बना, किसका खेल बिगड़ा, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वो एक सच्चाई है जिसको बिहार के नेताओं को महसूस करना चाहिए कि चिराग पासवान की ताकत क्या है। अगर आप हमारी शर्तों पर नहीं आइएगा तो हम किसी का भी खेल बना सकते हैं, किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान ने दोनों के सामने अपनी शर्तें रखी है। जो सीटें उनको चाहिए, स्वाभाविक है, जितनी सीटें वो लड़े थे, 6 सीट की उनकी मांग है, 6 सीट चाहिए उनको लोकसभा की। 1 सीट वो यूपी के लिए भी मांग रहे हैं कि यूपी में भी उनको 1 सीट चाहिए। ये मांग एनडीए से उनकी रखी गई है। सेम मांग इधर महागठबंधन की तरफ भी रखा गया है। इसके अलावा जो विधान परिषद की सीटें मिलनी है 2, उस पर भी वो चाहते हैं फैसला हो और विधानसभा में कितनी सीटें दी जाएगी मोटे तौर पर उसको भी ये तय कर लेना चाहते हैं कि अगर एनडीए हमको कितना सीट देगी, महागठबंधन कितना सीट देगी। तो ये सारी कवायद चल रही है। लेकिन पर्दे के पीछे एक खेल और खेला जा रहा है। जो खेल कर रहे हैं, जो उनके 2 बड़े खिलाड़ी हैं उस खेल के, उसमें पहला नाम प्रशांत किशोर का है और दूसरा चिराग पासवान खुद है। तो ये दोनों मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हैं? देखिए, एक संभावना तलाशी जा रही है कि अगर महागठबंधन में भी बात नहीं बनी और एनडीए में भी बात नहीं बनी तो फिर क्या किया जाएगा। तो एक तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर इसके सूत्रधार हैं और चिराग पासवान उनका साथ दे रहे हैं कि आप अपना होमवर्क जारी रखिए। अगर कहीं कोई बात नहीं बनती है तो फिर तीसरे मोर्चे के विकल्प को हम लोग जिंदा कर देंगे। देखिए, कांग्रेस के फैसले पर भी नजर है प्रशांत किशोर की और चिराग पासवान की कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है। अगर बात नहीं बनती है महागठबंधन में तो क्या कांग्रेस अलग होकर भी चुनाव लड़ सकती है बिहार में? देखिए, हमने आपको उस दिन बताया था कि 8 से 10 सीटों की मांग कांग्रेस कर रही है और 7 सीट से 8 सीट से वो कम मानेगी नहीं। तो अगर कोई स्थिति नहीं बनी तो क्या कांग्रेस भी तीसरे मोर्चे का पार्ट बन सकती है बिहार में और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का दावेदार बताकर, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर तीसरा मोर्चा चुनाव में उतर सकता है? इसकी भी संभावना तलाशी जा रही है। प्रशांत किशोर देखिए 8-10 जिलों में उनका दौरा हो चुका है। छोटे छोटे ब्लॉक में अपनी वो समितियां बना रहे हैं, चुनाव अभियान समिति बना रहे हैं। मतलब संगठन के स्तर पर वो जनसुराज को मजबूत कर रहे हैं। चिराग पासवान भी
नालंदा गए, सिवान में उनकी हिना साहब से बात हुई, अलग अलग जिलों का उनके दौरे का कार्यक्रम तय किया गया है। कुछ लोगों को मिलाने की बात हो रही है। वो बार बार कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो कहीं से एक माहौल बनाने की कोशिश है कि चिराग पासवान को तीसरे मोर्चे में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, जिसमें कांग्रेस भी रहे, प्रशांत किशोर हैं, चिराग रहे और जो पार्टियां हैं, जैसे मुकेश सहनी की बात अगर नहीं बनती है तो मुकेश सहनी भी आए, अगर जीतन राम मांझी की बात नहीं बनती है तो जीतन राम मांझी आए, उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं बनती है तो उपेंद्र कुशवाहा आए, अगर AIMM जुड़ना चाहे ओवैसी जी की पार्टी वो साथ आ जाए। और कोशिश है कि बसपा को भी साथ में रखा जाए बिहार में और एक मजबूत तीसरा मोर्चा बनाया जाए और महागठबंधन और NDA के साथ मजबूती से मुकाबला किया जाए। जो समर्थक हैं चिराग पासवान के, उनका कहना है कि अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर तीसरे मोर्चा लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। क्योंकि एक नया चेहरा, युवा चेहरा, जिसके पास एक विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, तो उस विजन के साथ अगर चुनाव में पार्टी उतरेगी, तीसरा मोर्चा बनेगा, कांग्रेस भी अगर उसके साथ आ जाती है तो सोने पे सुहागा, तो एक बड़ी ताकत बिहार में बनेगी और जो NDA को भी परास्त करेगी और महागठबंधन को भी परास्त करेगी। क्योंकि इन दोनों से जनता बिहार की उब चुकी है और चिराग पासवान जो बिहार का विकास का सपना देख रहे हैं वो सपना साकार होगा। रामविलास जी का जो सपना था कि एकदम अंतिम घर में चिराग जलाया जाए, तो वो चिराग पासवान ही जलाएंगे जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो एक पोस्टरिंग हो रही है चिराग पासवान के लिए कि उनको एज ए CM प्रोजेक्ट किया जाए और तीसरे मोर्चा को बनाया जाए और वो चुनाव लड़ा जाए। देखिए, हमारे सोर्स बताते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में ये फंडा हो पाया तो अच्छी बात है, लेकिन विधानसभा में तो ये होना तय ही तय है। विधानसभा चुनाव में तो तीसरा मोर्चा चिराग पासवान बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन कोशिश है कि इसको लोकसभा चुनाव में ही इसको अमली जामा पहना दिया जाए। इंतजार कांग्रेस के फैसले का हो रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर और चिराग पासवान पर्दे के पीछे अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ये एक दबाव की भी राजनीति हो सकती है कि चिराग पासवान की शर्तों को मानना ही पड़ेगा महागठबंधन को या NDA को। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर तीसरे मोर्चे का विकल्प चिराग पासवान ने खुला रखा है और मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनका चेहरा सामने आ जाएगा तो हो सकता है कि तीसरा मोर्चा बिहार की सियासत में कोई कमाल ही कर दे। कैमरामैन रामबंधन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।